चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर में एक बार फिर भाजपा ने बाजी मारी थी। एक वोट ही जो बेशकीमती रहा था। इस बीच काफ़ी पॉलिटिक्स भी हुई, कई वीडियो वायरल हुए, कई सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हुए। लेकिन 2024 में इस बार मुकाबला एक बार फिर कड़ा होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बाजी मारी है, 2024 में भी कहीं ना कहीं उनके खाते में जाती नजर आ रही है। इस पर हम चर्चा करते हुए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा जी। छाबड़ा जी, 2024 के इलेक्शन की अब हम बात करें, 2023 में तो मेयर बीजेपी का आ गया, तो ऐसे तो राह 2024 में भी वही मेयर बना लेंगे। देखिए, इस देश की राजनीति में पिछले जब से मोदी सरकार बनी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो बदलाव आया है खरीदो फरोख्त का। कैसे एमएलए खरीदे जाते हैं, कैसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको दबाया जा सकता है, कैसे उनका दुरुपयोग किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आज मोदी सरकार जब से बनी है तब से आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आने वाला समय कैसा होगा, अगर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर नहीं लड़ेंगी तो कम से कम हम लोग भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं हरा सकते, क्योंकि मोदी साहब के पास, अमित शाह जी के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे हथकंडे हैं कि वो कभी किसी को जीतने ही नहीं देंगे। कभी ईवीएम के दुरुपयोग का मामला भी आता है बार बार सामने, कभी लोगों को ल्यूर करने का, लोगों को लालच देने का मामला भी आता है, कभी चुनाव के नज़दीक आकर धर्म के नाम पे राजनीति होती है, कभी चुनाव नज़दीक आते हैं किसी प्रदेश के तो दूसरे देश के साथ जंग लगा दी जाती है। तो इन सब बातों को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाती है, और इस बार भी उन्होंने वो हथकंडा अपनाया जो कि शहर की जनता, शहर की जागरूक जनता, शहर की समझदार पढ़ी लिखी जनता उनके हथे चढ़ गई। आप ये बताइए मुझे कि इतने टैक्सेस शहर में लगे पिछले 7 साल में, जब से भाजपा के मेयर बने, इतने इंक्रीज़ हुई हर चीज़ में, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स था, चाहे कूड़े के चार्जेस थे, चाहे पार्किंग के चार्जेस थे, चाहे वाटर चार्जेस थे, और उसको हर साल इंक्रीज़ में लिख दिया कि हर साल इतने इंक्रीज़ होने ही होने हैं। चाहे सीवरेज सेस था, तो ये सारी चीज़ें, गांव के ऊपर टैक्स लगा दिए गए जहां डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे टैक्सेस के ऊपर कांग्रेस ने चंडीगढ़ के लोगों की भावनाओं के विपरीत जाकर उसके ऊपर मोहर लगा दी। जो भ्रष्टाचार, आप एक बात कह रहे हैं, मैं छाबड़ा जी आपकी बात काट रहा हूँ, विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा। क्या इस बार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश नहीं की? आपने कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश नहीं की कि एक वोट से उनका मेयर बन गया? मैंने बात की थी, मैंने प्रयास किया था, लेकिन वो कहते कि हमारी हाईकमान का जो हुक्म होगा। हाईकमान के हुक्म को तो उनके बहुत बड़े नेता प्रमोद कृष्ण जी ने भी ट्वीट करके इस बात को ये कहा है, खड़गे जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और केसी वेणुगोपाल को उन्होंने ट्वीट किया चारों को, कि क्या हमारी दुश्मन नंबर 1 कौन सी पार्टी है? दुश्मन नंबर 1 भाजपा है, जिसके खिलाफ आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज सारी पार्टियां की नफरत की राजनीति जो है वो फैलाई जा रही है पूरे देश के अंदर। जात पात के नाम पर वोट ली जाती है, धर्म के नाम पर वोट ली जाती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई का कोई अंत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सारी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि इकट्ठे होकर भाजपा को हराया जाए, ताकि इस देश से भ्रष्टाचार का खात्मा हो, इस देश से तानाशाह जो राज चल रहा है उसका खात्मा हो, इस देश से बेरोजगारी ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो, और लोगों को राहत मिल सके, लोग चैन की नींद सो सकें, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए विपक्षी पार्टियां एक होना चाहती हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ यहाँ पे कि मेयर चुनाव के दौरान पिछले 2 साल के अंदर अब मुझे ये लगा कि हमने भाजपा को क्या कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का मेयर बनाने का ठेका ले रखा है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं, हमने कब कहा आप हमारा ठेका लो? हमने तो कभी नहीं कहा हमारा ठेका लो। हमने तो सपोर्ट मांगी। हमारे अध्यक्ष ने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, प्रेम गर्ग जी ने, कि आप हमें सपोर्ट करिए, आप फिरका प्रस्ती ताकतों के खिलाफ हमें सपोर्ट करिए, आप नफरत की राजनीति फैलाने वालों के खिलाफ सपोर्ट करिए, आप हमें सपोर्ट करिए। हमने तो यही कहा था। इसके अलावा हमने ठेका तो दिया भी नहीं है किसी को, ना हम ठेकेदार हैं भाजपा की तरह कि जो कांग्रेस के वॉकआउट पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ना उन्होंने नॉमिनेशन फिल किया, ना फिर वोटिंग के दिन पार्टिसिपेट किया। इस पर एचएस लक्की का बयान भी आया था कि दल विरोधी जो कानून है वो बनाना चाहिए। उस पर आपकी क्या राय है? दल विरोधी कानून तो मैं कहता हूँ कि हर जगह पे होना चाहिए, लेकिन दल विरोधी कानून होने के बावजूद जब 1/3 मेजॉरिटी
पूरे पूरे प्रदेशों की सरकारें बदल सकती है। इस कानून को भी और सख्त करना पड़ेगा। इस कानून में भी कोई और प्रावधान लाने पड़ेंगे जो कि पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट से ही अमेंड होगा जो भी होगा। मैंने कहा कि 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट रही, उस समय क्यों नहीं लाया ये एजेंडा? कांग्रेस के जो हमारे एमपी थे या यहाँ से मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं लेके आए कि शो ऑफ हैंड से वोटिंग होनी चाहिए या दल बदल कानून लागू होना चाहिए? उसके बाद आज पिछले तकरीबन 9 साल से किरण खेर जी हैं, वो क्यों नहीं लेकर आया ऐसा एजेंडा कि दल बदल कानून जो लागू होना चाहिए कॉरपोरेशन के अंदर, हम पार्टी के चुनाव पे और सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, या दल बदल कानून के अलावा शो ऑफ हैंड से वोटिंग होनी चाहिए राज्यसभा लोकसभा में जब ओपन वोटिंग होती है। तो यहाँ सीक्रेट बैलेट क्यों? ये खरीदो फरोख्त का एक धंधा है सीक्रेट बैलेट से वोट नहीं होनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा हाउस है, इसके अंदर शो ऑफ हैंड से वोटिंग होनी चाहिए। जिस पार्टी को मेजोरिटी दी है, उस पार्टी को मैंडेट दिया है जनता ने, उसका मेयर बनना चाहिए। अब भाजपा का ना मैंडेट भाजपा को मिला ना कांग्रेस को मिला। कांग्रेस के 2 छोड़ के भाग गए भाजपा में। क्या किया? क्या भाजपा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है? उनको बनाने का ठेका लिया है कांग्रेस ने। इसका मतलब तो यही होगा कि उनको बनाने का तो ठेका ले लिया कि आपका मेयर हम बनाएंगे, भाजपा का मेयर बनाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए क्वेश्चन है कि आपका हमने ठेका थोड़ी लिया मेयर बनाने का। हमें कहा जाता है वोट कटवा पार्टी। बड़ी अजीब सी लैंग्वेज भाषा है। वोट कटवा पार्टी तो आने वाले समय में कांग्रेस बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे एक एक प्रदेश में जाएगी। हमें अधिकार है, जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जब जनता दल चुनाव लड़ सकता है, जब टीएमसी चुनाव लड़ सकती है, जब बीजू पटनायक वाली पार्टी नवीन पटनायक जी अपना चुनाव लड़ सकते हैं। हमने साउथ में हम कहाँ हैं? हम कैसे वोट कटवाओगे? साउथ में तो कांग्रेस और बीजेपी हैं। तो आपको तो आपको जो डेंट मार रही है वो तो बीजेपी मार रही है। तो वोट कटवा पार्टी हम कहाँ से हो गए? हमने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, ना केरला में, ना कर्नाटका में, ना किसी और प्रदेश में, ना आंध्रा में। तो हम कहाँ से वोट कटवा पार्टी हो गए? सिर्फ मौका परस्ती कि आपने बीजेपी को जिताना है, आपने बीजेपी का मेयर बनाना है आप लोगों ने, और आप सिर्फ बातें करने में, बातों में लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अच्छा, एक फोटो तो वायरल हुआ कांग्रेस के पार्षद का, वो सभी ने देखा कि सोशल मीडिया पे वो वायरल भी हुआ, हालांकि वो बाद में कुछ हुआ। लेकिन एक पार्षद की और बात हो रही है कि भाजपा के एक पार्षद और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गए थे। वो कौन से पार्षद थे वो अब तक बताया नहीं आपने? दोनों ने इकट्ठे की थी। गुरचरण सिंह काला जो हल्लो माजरा से हैं, उन्होंने ज्वाइन की थी गुरबख्श रावत के साथ। दोनों ने एक ही टाइम पे ज्वाइन की है। ये ठीक है कि वो तो पता नहीं कैसे फ़ोटो कहाँ से आई एडिट होके, मुझे नहीं मालूम। हम तो चाहते हैं कि इस फ़ोटो की सच्चाई में अपने पार्षद को इतनी क्लीन चिट ना दें, इतना ना करें कि अपने आप को आप ऐसे लगता है कि खुद ही जज है और खुद ही मुजरिम है कि आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो इस तरह से उसका इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या ज्वाइनिंग की थी या नहीं की थी। अगर की थी तो फिर वापस क्यों आए, ये उनको पूछना चाहिए। अगर नहीं की थी तो फिर मेरे खिलाफ एफआईआर कराओ ना, क्रिमिनल डेफामेशन कराओ, मेरे को नोटिस दो, मैं जवाब दूंगा उस बात का। भगवंत मान जी के पास सिर्फ हमने ज्वाइनिंग कराने के लिए ले गए थे। हमारे चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सीधे साधे हैं, जो पंजाब की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो रंगला पंजाब चाहते हैं, जो इस देश में बेरोजगारी ख़त्म करना चाहते हैं, भगवंत मान जी। और केजरीवाल जी की रहनुमाई के अंदर जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमें इस भ्रष्ट राजनीति से दूर रहने को कहा गया, देशभक्ति के लिए कहा गया, लोगों के काम करो, विकास की बात करो, समाज की बात करो, लेकिन आपस में नफरत और तोड़फोड़ की राजनीति मत करो और लोगों को गुमराह मत करो। अच्छा, यही एलिगेशन तो बीजेपी आप पर लगाती है। फिर गुरचरण काला जब आए बीजेपी से आप में शामिल हुए तो उनका क्या रीज़न रहा? चलो, गुरबख्श रावत का तो रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो भी चले गए। एक चर्चा आम है फिर भी राजनीतिक गलियारों में। लेकिन गुरचरण काला क्यों चले गए फिर बीजेपी में जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया? तो अपनी पार्टी उनको पूछना चाहिए, उनकी पार्टी है, वो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं उनसे कि वो गए क्यों और आए क्यों। गुरबख्श रावत जी गए क्यों और आए क्यों, कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहिए। ठीक है ना, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन मेरा एज सच गुरबख्श रावत को एटलीस्ट वहाँ तक ले जाने में कोई रोल नहीं है। हमारे अध्यक्ष के साथ वो गई हैं, प्रेम गर्ग जी के साथ गए हैं, मुझे सिर्फ सीएम भगवंत मान जी के ऑफिस में मिले हैं। और दूसरा जो गुरचरण सिंह काला है वो भी एक मेरे साथी हैं राम दरबार में, उनके साथ गए हैं। बीच में कोई और भी लोग थे
जो मान साहब के भी नोन है, इनके भी दोस्त हैं, इस वजह से गए थे। लेकिन भगवंत मान जी का ऐसा सच कहें कि कोई रोल है, उनका कोई रोल नहीं। उनसे तो हमने गुजारिश की कि 2 पार्षद ज्वाइन करना चाहते, किसी बड़े नेता से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भगवंत मान जी ने हाँ कर दी कि मैं ज्वाइन करा देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने उस दिन कही कि एक बात का ध्यान रखना, अगर ये फ़ोटो, अब मैं फ़ोटो की बात पे आता हूँ, कहते कि एक मीना फ़ोटो क्यों दबा के रखी? मीना नहीं दबा के रखी, ये मेरे हिसाब से दिसंबर की ही बात है, 2nd वीक या 1st वीक और 2nd वीक के बीच की। उन्होंने कहा कि अगर ये फ़ोटो आप अभी आउट कर दोगे, जो वहाँ टीम बैठी हुई थी उनकी, भगवंत मान जी ने खुद कुछ नहीं बोला, उनकी टीम ने बोला, उनके एडवाइजर्स बैठे होते हैं और लोग बैठे थे, हम लोग बैठे थे सारे, प्रेम गर्ग जी बैठे थे, जरनैल सिंह जी हमारे इंचार्ज बैठे थे, मैं खुद वहाँ था, गुरबख्श रावत जी के एरिया के एक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और लोग थे। तो एक फैसला हुआ कि अगर ये फ़ोटो अभी हम वायरल कर देंगे, कहीं भाजपा पहले ही 10 दिन चुनाव लेट करा रही है मेयर का, कहीं चुनाव ही ना रोक दे मेयर का। इस वजह से इरिटेट भी, भाजपा का एक टूट जाएगा तो भाजपा के एक नहीं 2 का फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस का एक टूट गया तो कांग्रेस टूट जाएगी। कांग्रेस तो पहले भी टूटी हुई है, आपको पता है, फ्रैक्चर्ड कांग्रेस है ये, फ्रैक्चर्ड कांग्रेस है, मैं तो उसको कहूँगा। 8 जीते 2 भाग गए, ठीक है। अब दूसरी बात, जो मीटिंग हिमाचल के अंदर हुई, उस मीटिंग के बारे में कोई खुलासा कर दे। क्या भाजपा के पार्षद हिमाचल की, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सेफ थे या मोरनी में सेफ थे? वहाँ क्यों पहुँच गए लेकर के? कहीं ना कहीं, कोई ना कहीं आप देखेंगे, कुछ लगता है ना कि कहीं तक गड़बड़ है। तो ये जी आप कह तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो दुश्मन नंबर, अगर 2 की भी बात करें तो आपको ही मान रही है। वो तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा नुकसान नेशनल लेवल पे हमें ही पहुंचा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का भी मेयर क्यों बनाए हम? कांग्रेस अपनी कमियां ढूंढे ना। 138 साल पुरानी पार्टी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, इतने सोर्स हैं, रिसोर्स हैं, इतने बड़े लीडर्स हैं, गांधी खानदान है, ठीक है, पुराने लीडर हैं उनके पास। एक 10 साल वाले, एक यंग पार्टी, अभी बचपन में हैं हम लोग, तो यंग भी नहीं हुए, और 10 साल वाली पार्टी से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्यों हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं? रीज़न क्या है? रीज़न तो ढूंढ लें। भ्रष्टाचार यूपीए गवर्नमेंट में हमने ने तो नहीं करवाया था, तब तो हमारी पार्टी ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। आज अगर दिल्ली में केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया तो पंजाब में सरकार आई। आज अगर पंजाब काम कर रहा है तो आगे हम प्रदेशों में और बढ़ेंगे, लेकिन हम एक एक करके बढ़ेंगे। इनकी तरह जल्दबाजी नहीं करेंगे, भाजपा की तरह हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, ठीक है ना, कि हम लोग पूरे देश में एकदम से, हम तो लोगों से ही लेते हैं, लोगों में ही बांटते हैं। मेयर इलेक्शन के बाद भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी किसी को चेयरमैनी और किसी को कोई और लालच देकर काउंसलर्स को खरीद रहे थे। दूसरों पर ये आरोप लगाते, लेकिन उन्होंने खुद किया है इस इलेक्शन में, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। हमने तो किसी को लालच नहीं दिया, कोई चेयरमैनी का लालच नहीं दिया। गुरबख्श रावत को कोई लालच? मेरे ख्याल में तो देखो, मेरे थ्रू नहीं हुई है बात, मैं फिर आपको कह दूं, इसके बारे में मुझे नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से पता, लेकिन प्रेम गर्ग जी बेहतर बता सकते हैं, ठीक है, वो क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। और गुरचरण सिंह काला का जो है वो बिल्कुल अनकंडीशनल ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा भारतीय जनता पार्टी में। आज भी उसका मन नहीं है, आज भी उसका मन नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में बैठा हुआ है किसी, अभी भी उसके मन में कुछ और है। संभाल लें, मोबाइल पे फ़ोटो खिंचवाई, आईडी कार्ड साथ लगवाए हैं, आधार कार्ड लगवा के बैलेट पेपर पे है और फ़ोटो खिंचवाई गई, कि अपनों के ऊपर विश्वास नहीं है भाजपा को। भाजपा सिर्फ मैनेजमेंट कर सकती है, पैसा खर्च कर सकती है, ज़बरदस्ती धक्के से मेयर बना सकती है, लेकिन अपनों के ऊपर ही विश्वास नहीं है उनका। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं प्रदीप छाबड़ा, कई सवालों के इन्होंने जवाब दिए। एक चौंकाने वाला खुलासा इन्होंने किया कि गुरबख्श रावत के अलावा भाजपा के एक पार्षद हैं गुरचरण सिंह काला, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन ऐन मौके पर ऐसा क्या हुआ कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े और आम आदमी पार्टी छोड़कर फिर भाजपा में चले गए। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।